ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। परसों प्रथम सत्र में हमने ज्योतिष के त्रिस्कंधात्मक स्वरूप के विषय में समझा था। सिद्धांत, संहिता और होरा, ये ज्योतिष के तीन प्रमुख स्कंध हैं। सिद्धांत अर्थात गणित ज्योतिष, संहिता का मतलब हुआ इसमें वैश्विक हित के निमित्त जो विषय होते हैं, भूकंप है, ग्रहण है, उनका फल है ना, उसका विचार हम लोग करते हैं। और तीसरा स्कंद है होरा, जिसको हम फलित ज्योतिष भी कहते हैं, जिसमें जन्म पत्रिका, कुंडली इत्यादि के माध्यम से किसी जातक का के जीवन का हम फलित करते हैं, है ना। तो एक तरह से ये व्यक्तिगत कुंडलियां, ये होरा शास्त्र का विषय है। तो हम लोग फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत बृहद जातकम, महर्षि वराहमिहिर के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है होरा शास्त्र का, देखिए इस ग्रंथ की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों का सार इसमें जो है वो निहित किया है, व्यवस्थित किया है, पूरा निचोड़ रख उन्होंने जो है रख दिया है। तो बृहद जातकम अपने आप में आ, एक तरह से कहा जाए तो कामधेनु है ही, है ना। आप समस्त इच्छाएं पूरी कर सकते हैं अपनी फल से संबंधित। तो बल्कि कल्प वृक्ष भी कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आज हम प्रथम पद से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम अध्याय राशि हाँ भेद। गुरुजी। आवाज हमारी आपको साफ आ रही? गुरुजी। जी जी बोलिए। गुरुजी, ये जो बाकी लोगों ने जो स्पीकर शुरू रखे हैं, कृपया करके इन्हें बोल दीजिए बस। अपने को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए सभी क्योंकि लोग। बाहर का बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल। अशोक झा सर हैं, पाठक जी हैं, चलिए मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। सुमित्रा गर्ग करके है जी। ठीक है। तो ये प्रथम पद है राशि भेदाध्याय का। बृहद जातकम में 28 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय राशियों के भेद के विषय में। तो यहाँ पर जो प्रथम छंद आप लोग देख रहे हैं, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। वराहमिहिर के बारे में हमने विचार उस दिन कर ही लिया था, बहुत अधिक बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। अपने आप में एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सिद्धांत, संगीता, होरा तीनों पर अपनी कमांड बना के रखी, एकमात्र ऐसे आचार्य हैं। तो होरा शास्त्र में देखिए, फलित ज्योतिष के बारे में कहा कि इसमें अध्ययन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लिंग भेद नहीं है। कोई पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी इसका अध्ययन कर सकता है ना। इसमें किसी के साथ भेद नहीं किया गया, कोई भी पढ़ सकता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, आदि वर्ण के लोग हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण पढ़ेगा तो और अधिक प्रसिद्धि होगी, और अधिक पूजा जाएगा समाज में। तो तो प्रथम छंद देखिए, ये मंगलाचरण है एक तरह से। मंगलाचरण मतलब एक परंपरा रही हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, जब भी कोई ग्रंथ रचा जाता है तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार क्या करता है? मंगलाचरण करता है, प्रार्थना करता है अपने इष्ट से, जो उनके इष्ट हैं। तो क्यों की जा रही है इष्ट से प्रार्थना? ताकि कोई बाधा ना आए, और जिस हेतु ग्रंथ लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, उसका हेतु भी पूरा हो जाए। तो ग्रंथकार ने यहाँ पर, वराहमिहिर के इष्ट कौन है? वराहमिहिर के इष्ट हैं भगवान सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को जो है उनका उनकी उन्होंने जो है प्रार्थना की है। मंगलाचरण भी तीन प्रकार के होते हैं: वस्तु निर्देशात्मक, प्रार्थनात्मक, आश्रयात्मक। तो तीनों ही प्रकार का ये मंगलाचरण है, तीनों ही विषय इसमें सम्मिलित हैं। वस्तु का भी निर्देश है, प्रार्थना भी की जा रही है अपने इष्ट से, है ना, और आश्रयात्मक भी है। तो वराहमिहिर ने सर्वप्रथम भगवान सूर्य की आराधना यहाँ पर की। कैसे की?
तो इसको पढ़ते हैं, देखिए, शार्दूल विक्रीडित छंद में कि मूर्ते त्वे परिकल्पितः शशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मना आत्मेत्यात्मविदां कृतोश्च यजताम् भरतामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवः स्थितिविभूश् चानैकधायः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रवि। तीनों लोकों के जो दीपक हैं, कौन है जो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं? ऐसे भगवान सूर्य हैं, है ना, भास्कर हैं। तो वो तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। दीपक क्यों कहा उनको? क्योंकि दीपक का कार्य क्या है? प्रकाशित करना। तो वो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं। त्रयालोकः कि त्रिलोकः। तो तीन लोक कौन से हैं? वो तीन लोक हैं भूलोक, है ना, पृथ्वी लोक है, एक है भुवन लोक, और एक है स्वर्ग लोक। तो ये तीन प्रकार के जो लोक हैं, तीन लोक हैं, इन तीनों लोकों में वो भगवान सूर्यदेव जो प्रकाशित करने वाले हैं, कैसे प्रकाशित कर रहे हैं? वो अनेक किरण, अनेक किरण, अनेक किरणों के द्वारा वो सूर्यदेव हमको, नह माने हमको, अस्मभ्यम, वाचम, वाचम का अर्थात वाणी, ददातु प्रदान करें, है ना, ददातु अर्थात प्रयच्छतु, अस्मभ्यम गिरम प्रयच्छतु, हमको वाणी प्रदान करें। कैसी वाणी प्रदान करें? ऐसी वाणी प्रदान करें जो सार युक्त हो, है ना, जिसमें फलित ज्योतिष का सार समाहित है, और हम निरर्थक ना बोलें, ऐसी वाणी हमको प्रदान करें। हमारी वाणी में वाक सिद्धता प्रदान करें, वाणी में सिद्धता हो, जो कहें सत्य ही कहें। तो ऐसी प्रार्थना जो है इसमें की जा रही है, क्योंकि वाणी जो है अगर व्यर्थ ना हो, निरर्थक ना हो, और निरर्थक हो जाए वो, है ना, उद्देश्य से रहित हो जाए, तो वो वाणी कैसी हो जाती है? फिर वो वाणी जो है ना बाण बन जाती है, बाण, बाण की भांति जो है वो पीड़ित करने वाली हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य देव से उन्होंने अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति में, अंतिम चरण में प्रार्थना की कि वाचम न स ददातु अनेक किरण, अनेक किरणों से जो तीनों लोकों को दीपक की भांति प्रकाशित कर रहे हैं भगवान सूर्यदेव, वो हमको वाचम न, हमको वाणी जो है वो ददातु प्रयच्छतु प्रदान करें। एक किरण नहीं है उनकी, है ना, अनेक किरण है, अनेक किरण न एक किरणो। प्रभूत रश्मि ही कहा जाता है सूर्य को, अनेक रश्मियों से वो पूरे हैं, है ना। फिर आगे क्या लिखा? वो कैसे हैं? मूर्तित्वे परिकल्पितः, मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतः। शश नाम क्या है? शश नाम एक प्राणी विशेष का नाम है। शश किसको कहते हैं? शशक को कहते हैं, खरगोश, खरगोश को कहते हैं शशक। तो शश जो है शशम प्राणी विशेषम विभर्तिम धारयतोति। देखो, जब आप पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हो तो वहां पर प्रतीत होता है जैसे कोई वहां पर खरगोश की आकृति हो। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पूर्णिमा के चंद्र की ओर जैसे कोई खरगोश बैठा हुआ हो, ऐसा उसका धरातल दिखाई देता है। तो उसको मूर्तित्व परिकल्पिता, उसकी मूर्ति को भी जो परिकल्पिता, परिकल्पिता अर्थात जो प्रकाशित कर रहा है ना, शशिनो मूर्तिरादित्य। क्योंकि शश जो है, चंद्रमा जो है, शशि, शशभृत जैसा, वो चंद्रमा को जो प्रकाशित करने वाले हैं वो कौन है? वो सूर्य देव ही हैं। सूर्य के कारण ही वो चंद्रमा की जो मूर्ति है ना वो परिकल्पित हो रही है, वो प्रकाशित हो रही है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही है, माना चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। कितना सुंदर, देखिए, वैज्ञानिक यहाँ पर तथ्य का विवेचन वरामिहिर ने अपने इस छंद में किया। फिर आगे क्या लिखा उन्होंने? देखिए, शश, और शश शब्द से ही जो है व्यास जी, शश शब्द से शशांक शब्द बना है, शशांक, है ना। शश है अंके यस्य से,
जिसके अंक में, अंक माने गोदी में, शश है, खरगोश है, खरगोश जैसी आकृति को लिए हुए है, ऐसा वो कौन है? ऐसा वो शशांक है। तो चंद्रमा जब सूर्य के ठीक सामने होते हैं, कब होते हैं सूर्य के ठीक सामने? 180 अंश पर। तब क्या होता है? पूर्णिमा होती है। तब चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से चमकते हैं। और जब चंद्रमा सूर्य के ठीक साथ होते हैं, तब क्या होता है? अमावस्या आ जाती है ना। अमानाम अंधकार, अंधकार अवस्ती, अंधकार वास करता है, इसलिए उसको हम अमावस्या कह देते हैं। तो शश भ्रश चंद्रमास्तस्य मूर्तित्वे शरीरत्वे परिकल्पितः। तो लिखा कि जो चंद्रमा मूर्ति स्वरूप है, जो जो प्रकाशित हो रहे हैं सूर्य के प्रकाश से, ऐसे भगवान सूर्यदेव हमको वाणी प्रदान करें। ठीक है। और वो सूर्यदेव क्या है? यहाँ पर और आगे जो है उनकी वो की गई वंदना प्रार्थना कि वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान का मतलब मार्ग है वो। किसके मार्ग है वो? अपुनर्जन्मना, अपुनर्जन्मना, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो उनके मार्ग हैं, उनको, उनकी उन्नति कराने वाले हैं। ठीक है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किनका नहीं होता पुनर्जन्म? तो पुनर्जन्म किनका नहीं कहा गया? पुनर्जन्म जो है ना, वो दो लोगों का नहीं होता। एक तो जो सन्यासी हैं, जो सूर्य मंडल में जाकर के अपने प्राणों का भेद कर लेते हैं, सीधा सीधा सूर्य मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। जो मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्ष द्वार, वर्तमार्ग मतलब मोक्ष द्वार। तो दो द्वार कहे गए, एक तो कहा गया देवयान, एक कहा गया पितृयान। तो देवयान और पितृयान, पितृयान कहाँ है? पितृलोक कहाँ है? पितृलोक चंद्रमा के ही निकटतम माना जाता है। बल्कि कहते हैं कि चंद्रमा का जो पृष्ठभाग है, अदृश्यमान भाग है, जो दिखाई नहीं देता, वो पितृलोक ही है। तो पितृयान मार्ग द्वार भूतस चंद्रमा, ये न स्वर्ग गामिन है स्वर्गम गच्छन्ति। मोक्ष द्वारम, वो मोक्ष का द्वार कौन है? सूर्य। तो सूर्य मंडल भित्वा मोक्ष भाजो भवंत मोक्ष द्वारम गच्छन्ति भी, है ना। सूर्य मंडल को भेद करके वो मोक्ष के द्वार को चले जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि वो सूर्य ही है। तो सूर्य ही वो मार्ग प्रस्तुत करते हैं। अ पुनर्जन्मना, जिन लोग, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। और एक किनका पुनर्जन्म नहीं होता? जो युद्ध में सैनिक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है ना। तो प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, ऐसे सैनिक का भी पुनर्जन्म नहीं होता, वह भी सूर्य मंडल को भेज देता है। और एक सन्यासी जिसको शरीर का भेद मिट चुका है, वो उनको भेज देता है। तो ऐसे इन लोगों का जिनका पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए वो कौन है? वर्तमा, वर्तमा का मतलब वो मार्ग है, वो मोक्ष के द्वार है। कौन? भगवान सूर्यदेव। ठीक। फिर आगे लिखा आत्मया, आत्मयात्याम विदाम कृतुश्च यजताम। आत्मा, आत्मानम विन्दन्ति जानन्ति, जो अपने को जानते हैं, योगी जो लोग हैं, ऐसा स्वरूप है उनका, सूर्य भगवान का। एवात्मा चित्तत्वम, है ना। उनका जो चित्त का स्वरूप है, वो योगियों के चित्त की भांति है भगवान सूर्य का। तेज रूप है वो, तेजो रूपी प्राण रूपेण हृदयांतर स्थितः। श्रुति कहती है, वेद कहती है कि सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, सूर्य ही जगत की आत्मा है। और क्रतुश्च यजताम, क्रतुश्च यजताम का मतलब, क्रतु कहते हैं यज्ञ के स्वरूप, यजताम का मतलब यजमानों के लिए, जो यजमानों के लिए यज्ञ स्वरूप है ना। मंत्र आता है ना कि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो भगवान सूर्य भी यज्ञ स्वरूप माने गए हैं। अरे जो विधि विधान से, मनुस्मृति में आया है प्रमाण, मनु जी ने लिखा है कि जो विधि विधान से आहुति डालता है यज्ञ में, वो सूर्य मंडल में ही अधिष्ठित हो जाता है, वो सूर्य की तरफ ही चला जाता है। उसका फिर, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता, है ना। वो मुक्ति की ओर चला जाता है। तो जगत की आत्मा है भगवान सूर्य। क्यों है? क्योंकि आदित्य जो है भगवान सूर्य से, उनसे ही वृष्टि की उत्पत्ति होती है, वर्षा होती है। वृष्टि के कारक भी सूर्य ही है। और वृष्टि से भी अन्न पैदा होता है ना। वर्षा से अन्न पैदा होता है, और अन्न से जगत का पालन होता है। तो देखा जाए तो सृष्टि के मूल में जो पालन करने वाले हैं वो कौन है? वो भगवान भास्कर ही हैं। और बृहद जातककार वरामिहिर कौन थे? सूर्य के उपासक थे, है ना। परसों बताया था जब उन्होंने उपसंहाराध्याय में अपना परिचय दिया है कि आदित्य दास हो, मैं आदित्य का दास हूँ। और कौन हूँ? सवित्र, सवित्र माने सूर्य का उपासक भी हूँ। भगवान सूर्य की उपासना उन्होंने की, पिता से उन्होंने यह उपासना सीखी।
उनके पिता भी सूर्य के उपासक थे और ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान थे। तो अपने पिता से ही वराहमिहिर ने ज्योतिष का ज्ञान ग्रहण किया है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा उन्होंने कृतुश्च यजताम। ठीक है, ये हो गया, यजमानों के लिए वो यज्ञ स्वरूप है। और आगे लिखा भरताम, भरतामर ज्योतिषाम। भरता, भरता अमर ज्योतिषाम। अब इसको तीन शब्दों में तोड़िए आप। भरता कहते हैं पालन करने वाले हैं। किन का पालन करने वाले हैं? अमर। भरता अमर ज्योतिषाम। ज्योतिष, ज्योति रूप जो पिंड है, नक्षत्र इत्यादि हैं, उनका भी पालन करने वाले हैं। और अमर, अमर कौन है? ना मर, जो मरते नहीं है, अर्थात देवता। ठीक है। तो देवताओं के भी, और ज्योतिषाम माने ज्योति से जो पूर्ण है, ज्योतिमान पिंड है, जयदीप्यमान पिंड है, नक्षत्र मंडल, उनको भी वो प्रकाशित करने वाले हैं। पालन करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनको भी प्रकाशित करने वाले हैं भगवान भास्कर देव। भास्कर तो वह भी क्या है, इन सबके देवताओं के, नक्षत्र मंडलों के वो भरता हैं, वो पालन करने वाले हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहा कि लोकानाम प्रलयोद्भव स्थिति विभुश्चानेकधा यह श्रुतौ। जिनकी श्रुतौ माने श्रुति में, वेदे, वेद में, वेद जो है हमारे ज्ञान की आदि स्रोत, उस वेद में क्या लिखा गया? श्रुतौ का मतलब वेदे, या अनेक धा अनेक प्रकार ही पठ्यते, अनेक प्रकारों से जहां पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कि लोका नाम, इस लोकों का, प्रलय, प्रलय करने वाले हैं वो, उद्भव, उन्नति करने वाले हैं, स्तुति, पालन करने वाले हैं, और विभु माने उनके स्वामी हैं। प्रलय के, है ना, प्रलय मतलब संहार के, फिर उत्पत्ति के, और फिर स्थिति के, पालन करने, तीनों कामों को करने वाले जो हैं वो, उनके स्वामी कौन है? सूर्यदेव हैं। जिनकी श्रुतौ माने वेदों में, श्रुति, वेद को श्रुति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो है ना, पुस्तक पेन इत्यादि नहीं थी। पहले लोग सुन करके ही वेदों का अध्ययन करते थे, गुरुओं के मुख से सुन करके ही। तो सुनने के कारण ही वेद का एक नाम श्रुति है ना। तो वेदों में क्या कहा गया भगवान सूर्य के बारे में? कि वो समस्त लोगों की प्रलय, उद्भव और स्थिति के स्वामी हैं, कारक हैं। तो ऐसा करके इस राशि प्रवेदाध्याय के प्रथम छंद में, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में है, शार्दूल विक्रीडित छंद एक विशेष प्रकार का छंद है, वर्णिक छंद में गिना जाता है। दो प्रकार के छंद होते हैं संस्कृत में, एक तो वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। तो ये दीर्घ लंबा छंद है ना, 19 अक्षरों वाला। प्रत्येक पंक्ति में आप देखेंगे चरण में, तो यहाँ पर 19 अक्षर हैं। प्रथम 3 अक्षर जो है वो दीर्घ होते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा, ये तो छंद का भावार्थ हुआ, अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ भी हो गया, भावार्थ भी मैंने आपको बताया। अब संकेतार्थ भी समझिए, यहाँ पर किस चीज का संकेत उन्होंने कर दिया। ग्रंथकार ने अपना प्रयोजन भी स्पष्ट कर दिया है, व्यास जी यहाँ पर, वराहमिहिर ने किस प्रकार किया। देखिए, फलित ज्योतिष का ग्रंथ है तो जाहिर सी बात है क्या, कि जो है भावों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ग्रहों के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मूर्ति, मूर्ति शब्द से उन्होंने किसका संकेत करा दिया? मूर्ति कौन है? मूर्ति लग्न भाव है। लग्न को ही हम मूर्ति भाव भी कहते हैं, है ना। व्यक्तित्व का विचार हम लोग करते हैं, शरीर का विचार हम वहां से करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव जो है वो लग्न है। ठीक है। तो यहां से उन्होंने लग्न का विचार किया। रवि का प्रयोग हुआ, तो रवि कौन है? सूर्य है। ठीक, प्रथम ग्रह हो गए। उसके बाद शशभृत, शशभृत कौन है? शशभृत से तात्पर्य यहाँ पर शशि से हो गया, चंद्रमा से हो गया। फिर आगे लिखा वर्तमा। वर्तमा का मतलब मार्ग, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो पराक्रम वाला मार्ग है, जहां पर जाकर के जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, जो उस मार्ग पे जाते हैं, पराक्रमी लोग ही तो जाते हैं उस मार्ग पर, जाने वाले जो लोग हैं। तो पराक्रम से यहाँ पर किस ग्रह का बोध हुआ? मंगल से बोध हो गया। ठीक है। तो मंगल का भी संकेत उन्होंने कर दिया। फिर आगे लिखा भरता, भृतु। भरता से मतलब बुध का संबंध हो गया। बुध की महादशा को पाराशर जी ने किससे जोड़ा है? विष्णु की आराधना से जोड़ा है। कहा है उन्होंने कि बुध की महादशा जब चले तो ऐसे जातक को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो बुध से संबंध हो गया इसका। फिर आगे देखिए, कृतुश्च यजताम। यजताम अर्थात यजन, कृतुश्च माने यज्ञ स्वरूप। तो यज्ञ से किसका संबंध है? किस ग्रह का संबंध है? यज्ञ से बृहस्पति का संबंध है।
ठीक है, तो बृहस्पति का संकेत उन्होंने कर दिया। फिर आगे देखिए, फिर क्या लिखा उन्होंने आगे, भर्ता। भर्ता कौन है? भार्याया पति है, भार्य का पति, भार्य का स्वामी। भर्ता कहते हैं पालक, पालन करने वाला, स्वामी जो होता है। तो स्वामी किसका मतलब, यहां से किसका बोध हुआ, यहां से शुक्र का बोध हो गया। ठीक है, जीवन साथी से संबंध है उसका। और फिर भ्रतत्व से, भ्रत से सेवा करने वाले जो लोग हैं, शश भ्रत, पालन करने वाले जो हैं, सेवा करने वाले, यहां से जो है उन्होंने शनि का बोध भी करा दिया आपको। तो देखिएगा, अपने इस प्रथम मंगलाचरण छंद से उन्होंने खाली प्रार्थना ही नहीं की, उन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाले फलित शास्त्र में हम लोग किनका अध्ययन करने जाने वाले हैं, किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका संकेत उन्होंने यहाँ पर दे दिया। और ऐसे ही खाली ग्रहों का परिचय नहीं दिया, भाव का परिचय भी उन्होंने दे दिया। द्वादश भावों के विषय में भी बता दिया उन्होंने। जैसे मूर्ति भाव हो गया तो प्रथम भाव हो गया। भर्ता से मतलब पोषण करना, पोषण किससे होता है, धन से होता है, तो यहाँ द्वितीय भाव की चर्चा उन्होंने कर दी। ठीक है, वर्तमा, पराक्रम भाव संबंध हो गया मंगल से, तृतीय भाव के विषय में बता दिया। आत्मा, आत्मा यानी मन, मन का संबंध किससे है, चतुर्थ भाव से है, चतुर्थ का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। आत्मविद शब्द यहाँ पर आया, अपने को जानने वाले जो हैं, है ना, अपने को जानने वाले, आत्मज अपने से उत्पन्न होने वाले, तो आत्मज भाव यानी कि संतान भाव, उसका भी यहाँ पर उन्होंने जो है संकेत कर दिया। फिर आया कृतुश्च यजताम, है या यज्ञ स्वरूप है, जो जो रोग रिपु ऋण का जो है वो निवारण करने वाले हैं, सबको नष्ट करने वाले हैं, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के द्वारा। तो छठा भाव यहाँ पर हो गया। भर्ता से जो है वो भार्या, पति, स्वामी का विचार, यानी कि सप्तम भाव का विषय कर दिया। अब लोका नाम प्रलयोद्भव स्थिति विभुश्च चाय चानेकधा यह श्रुतौ। प्रलय कहते हैं नष्ट हो जाना, संहार कर देना, तो संहार भाव क्या है, अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव का विचार भी यहाँ पर हो गया। ठीक, फिर लिखा आगे उद्भव। उद्भव का मतलब होता है उन्नति। ठीक, उन्नति भाव क्या है, भाग्य भाव है, भाग्य से उन्नति का विचार करते हैं। फिर आ गया स्थिति, स्थिति का मतलब पालन करना, पालन करना मतलब कर्म करना, अर्थात दशम भाव का भी यहाँ पर जो है संकेत कर दिया। फिर आया विभु। विभु कहते हैं संपत्तियों को, समस्त संपत्तियों के जो स्वामी है, तो समस्त संपत्तियों का जो भाव है वो क्या है, एकादश भाव है, लाभ का भाव है। और शेष जो बचा वो क्या हो गया, द्वादश हो गया, व्यय भाव हो गया। तो देखिए, है मतलब भावार्थ भी हो गया, संकेतार्थ भी हो गया। यहाँ पर मंगलाचरण के द्वारा भगवान अपने इष्ट सूर्य देव भगवान भास्कर की, भगवान भास्कर की प्रार्थना भी उन्होंने कर ली, और अपने ग्रंथ का प्रयोजन भी उन्होंने बता दिया इसी मंगलाचरण के द्वारा। ठीक है, तो एक बार फिर से और पढ़ लेते हैं कि मूर्तित्वे परिकल्पिता शशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मना आत्मेत्यात्मविदां कृतोश्च यजताम् भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेक किरणस्त्रैलोक्यदीपो रवि। अब शार्दूल विक्रीडित छंद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 19 वर्णों का ये छंद हो गया। इसके विषय में लिखा कि सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। क्या कि सूर्य और अश्व पर यहाँ पर यति हो जाती है। सूर्य का मतलब क्या है, कितने प्रकार के सूर्य हैं, 12 प्रकार के सूर्य कहे गए, हर माह का एक सूर्य है, द्वादश आदित्य प्रसिद्ध है। तो सूर्य शब्द से यहाँ पर आपको द्वादश का बोध करना है। और अश्व का मतलब क्या है, अश्व कहते हैं घोड़े को। ठीक है, सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 घोड़े हैं, वैदिक ऋचाओं में मिलता है। तो 7 घोड़े क्या है, वो 7 वेवलेंथ है ना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विबग्योर, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये 7 प्रकार की तरंग दैर्घ्य हैं। तो यानी 7 घोड़े हैं, प्रतीकात्मक रूप में इसको ऐसे बताया गया। तो हर 12वें अक्षर पर और 7वें अक्षर पर यति हो जाती है, माने सांस हमारी ठहर जाती है। छंद क्या है, छंद पाद ही तो है, वेद के जो अंग है 6 अंग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो छंद इनमें क्या है, छंद है, छंद को पैर कहा गया। पैर का मतलब काम, पैर का क्या है, चलना और ठहरना। भाई चलना और ठहरने का कार्य व्याजी पैरों से किया जाता है।
तो कहाँ पर हमको ठहरना है, कहाँ पर हमको विराम करना है, रुकना है, और कहाँ पर हमको चलना है, ये कार्य इसका ज्ञान छंद से हुआ। तो मूर्तित्वे परिकल्पिता शशभृतो, यहाँ रुकेंगे हम, यहाँ पर 12 वर्ण हो गए। फिर वर्तात्मा पुनर्जन्मना, यहाँ पर 7 हो गए। तो 12 और 7 का मतलब मिलकर के 19 वर्णों का छंद हो गया। अब प्रथम 3 वर्ण जो है यहाँ पर वो दीर्घ हो जाते हैं। तो दीर्घ का मतलब मगण आ जाता है। जब 3 अक्षर दीर्घ हो तो उसको कहा गया मगण। मगण की परिभाषा हमारे ग्रंथों में मिलती है कि मस्त्री गुरु हो, जिसमें 3 अक्षर गुरु हो उसको मगण कहा जाता है। ऐसे सगण, अगला जो गण होता है, गण का मतलब 3 अक्षरों का समूह, तो सगण कहते हैं उसको हम। ठीक है, प्रथम 2 अक्षर लघु होते हैं, अंतिम का गुरु होता है। तो सगण की परिभाषा बनी ग्रंथोक्त कि सोंत गुरु हो, जिसके अंत में गुरु हो वो सगण है। जगण के बारे में कहा जो गुरु मध्य गता, जिसके मध्य में गुरु आ जाए। ऐसे ही सगण के विषय में लिखा गया सुअंत गुरु। फिर 2 तगण आते हैं, ततगा, और अंत में एक गुरु हो जाता है। तो ये परिभाषा शार्दूल विक्रीडित छंद की है। ठीक है, कितना सुंदर पद दिखा। देखिए ये भर्तृहरि का लिखा हुआ पद है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कहाँ पर लिखा हुआ है ये पद? भर्तृहरि के नीति शतकम में है ये, है ना। ये शार्दूल विक्रीडित छंद का बड़ा ही अनुपम सुंदर उदाहरण है। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, माँ ब्रूहि दीनम वच। मत बोलो उसके सामने दीनता के वचन, जिस जिसको तुम देखते हो, हर किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ। तो चातक पक्षी होता है, पपीहा, हिंदी काव्य में बड़ा प्रयोग किया गया। वो केवल स्वाति नक्षत्र की ही बूंद पीता है, बस इतना स्वाभिमानी होता है, भूमि का जल नहीं पीता वो। तो उसको संबोधित करते हुए अन्योक्ति के माध्यम से भर्तृहरि ने यहाँ पर कहा कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन सावधान होकर के, कि अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, हैं गगन में बहुत सारे बादल बहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं, पर सर्वे पिनैता दृशा, सभी एक जैसे नहीं होते। केचित वृष्टिर्भिराद्रियन्ति वसुधाम, कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं, और गर्जन्ति केचित वृथा, कुछ गरज करके ही रह जाते हैं। इसलिए हर बादल को देख करके जल मत मांग। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम बचा। हर किसी के सामने मत गिड़गिड़ा, अपनी कमजोरी को हर किसी के सामने हमको प्रकट नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर जो है नैतिक मूल्य हमको शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल का नाम क्या, किसका नाम ही क्यों पड़ा ये शार्दूल विक्रीडित, अभी जान लेते हैं। देखिए शार्दूल कहते हैं शेर को, बब्बर शेर को, और विक्रीडित का मतलब होता है विशेष रूप से खेलना, खेल खिलाना करना, खेल कूद करना। तो जैसे शावक होते हैं ना, बब्बर शेर के शावक, वो जैसे खेलते हैं, कभी कूदते हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो बदलती रहती हैं, है ना। तो कब किस समय कहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो आप, तो गुरु गुरु गुरु, फिर लघु लघु, फिर गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, ऐसे करके अक्षरों का क्रम विन्यास यहाँ पर आ रहा है ना। कब कौन सी उछल कूद हो रही है किस वर्ण की, इसलिए इस छंद का नाम शार्दूल विक्रीडित छंद भी कहा गया। एक बड़ा सुंदर पद्य है अभिज्ञान शाकुंतलम में, महाकवि कालिदास ने उसको लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ये भी। देखिए पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम, युष्मास्वपीतेषु या, नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां, स्नेहेन या पल्लवम्, आद्यैव कुसुम प्रसूति समये, यस्याः भवत्युत्सवा, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं, सर्वैरनुज्ञायताम्। अब ये शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, सब इसको अनुमति दो, इसको विदा करो। कौन शकुंतला जा रही है उसका परिचय दे रहे हैं महर्षि कर्ण। कर्ण के मुख से कहलवाया, किन्होंने? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है उनका, राजा दुष्यंत का नाटक है, उसको पढ़िएगा आप कभी। तो कहा कि पातुम न प्रथमम व्यपसति जलम युष्मास्वपीते शुवा, या वो कभी जल नहीं पीती थी,
कभी भी उसने जीवन में जल नहीं पिया उस शकुंतला ने। पहले उसने आपको जल दिया, वृक्षों को जल दिया, लताओं को जल दिया, पहले उसने आपको सींचा। वो शकुंतला अब जा रही है। ओ शकुंतला, नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, पल्लवों को, पत्तों को कभी तोड़ा नहीं उसने तुम्हारे, बल्कि जब तुम उगते थे, नए नए अंकुर के रूप में फूटते थे, है ना, तो क्या करती थी वो नाचती थी, नृत्य करती थी, आनंद लेती थी। और आद्यैव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवित्युत्सवः, उत्सव मनाती थी वो। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, वो शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। आप सब जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, आप सब उसको विदाई दें उसको आप। तो जो मानव के साथ साथ वृक्षों को, लताओं को कालिदास ने, माने प्रकृति को भी सम्मिलित किया। भावनाएं केवल मनुष्य में नहीं है, मानवेतर जो योनियां हैं वृक्षों में भी, उनके अंदर भी भावनाओं को छलका दिया। इतना सुंदर चित्रण जो है किसी कन्या की विदाई के समय का प्रसंग, केवल और केवल अगर कहीं मिलेगा तो हमारे भारतीय संस्कृति से प्रधान भरे हुए इन ग्रंथों में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का विषय था। आशा करता हूं आपको प्रथम पद अच्छा लगा होगा। शार्दूल विक्रीडित छंद के विषय में भी आपको जानकारी मिली होगी। यही हमारा ध्येय है, संस्कृत के छंदों से हम लोग अभिभूत हों, हमको ज्ञान मिले, हाँ, जानकारी हमारी बढ़े। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्याकरण का भी ज्ञान हो, शब्दों को तोड़ना सीख सकें, उनका अर्थ निकालना सीख सकें। और तीसरा विषय हमारा मुख्य हेतु है क्या, कि छंद और व्याकरण के द्वारा जो इस बृहद जातकम में होरा शास्त्र के जो रचयिता है महावीर जो कहना चाह रहे हैं, उनके मूल मंतव्य पर हम लोग पहुंच सके। ठीक है, अब कोई विशेष आपकी जिज्ञासाएं हो तो आप पूछ सकते हैं। हो कि जिसने बृहद जातकम को समझ लिया, पढ़ लिया पद को, उससे होरा से संबंधित कोई भी विषय बच नहीं सकता, कुछ नहीं बच सकता। ये मैंने कहा ना, ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे फल इससे संबंधित वो आपको यहां से मिल जाएगा। पाराशर को आप बहुत पढ़ चुके हो, है ना। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ऋषियों के जो कहने के तरीके रहे ग्रंथों में, उन्होंने होरा ग्रंथों में जिस तरह से अपनी बात को कहा, अब हम उनके मंतव्य को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी बहाने हमारा छंदों का ज्ञान भी बढ़ेगा, और संस्कृत की व्याकरण से भी परिचय बढ़ेगा, और ज्योतिष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारा हेतु था। और मैंने तो कल भी परसों भी कहा था कि प्रथम 3 परीक्षा के बाद हम एक परीक्षा कराएंगे, लघु परीक्षा, छंद से, व्याकरण से और ज्योतिष से संबंधित इन्हीं विषयों से, जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ यही सब प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। और प्रथम 3 स्थान पर जो लोग रहेंगे, आप तीन तीन को हम 1100 रुपए के एक छोटा सा पारितोषिक समझिए, प्रोत्साहन समझिए, इसको कुछ भी समझिए, कि आप, ताकि आप लोग प्रेरित हो, ग्रंथ का विधिवत अध्ययन कर पाए, मनोबल बढ़ा रहे, और अध्ययन, स्वाध्ययन की तरफ प्रेरित हो, आप खुद भी पढ़ें आप ग्रंथों को, है ना। तो ऋषियों के अध्ययन से क्या होगा, ग्रंथों के अध्ययन से एक ऋषि बुद्धि का भाव जागृत हमारे अंदर होगा। मतलब ऋषि कहना क्या चाह रहे थे अपनी बात को, और हम लोगों ने समझा क्या उसको, तो वहां तक हम पहुंचेंगे, है ना। अब आजकल क्या है कि अभिप्राय कुछ और है, और लोगों ने कुछ नए नए शॉर्टकट बना दिए, नई नई बातें निकाल करके ला रहे हैं, जहां दूर से दूर तक कोई मतलब नहीं था उनके कहने का। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनके मूल जो रचनाएं हैं, हम उनसे कट गए, हम उनको पढ़ नहीं रहे अब, बिल्कुल भी हमने उनको बंद करके रख दिया है अब। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे तो हमारा आनंद बढ़ेगा। अब हम लोग अगले गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सप्ताह में 3 दिन कक्षाएं रहेंगी हमारी। और प्रयास रहेगा मेरा कि केवल हम 2 अध्याय तक सीमित ना रहें, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं इस ग्रंथ का, ये मेरा मेरा अपने अंदर के मेरे मनोभाव है। मैं केवल 2 अध्याय तक नहीं समेटना चाहूंगा, धीरे धीरे गति बढ़ेगी इसकी। क्योंकि अब ये शार्दूल विक्री छंद आगे भी आएगा, बहुत सारे छंदों में बराहमिहिर ने इस ग्रंथ को लिखा है ना। तो उसमें शार्दुल छंद आप पढ़ेंगे, इंद्रवज्रा छंद पढ़ेंगे, वसंत जो है तिलका पढ़ेंगे, कोकिलकम छंद पढ़ेंगे, त्रोटकम पढ़ेंगे, तोटकम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे छंदों का भी ज्ञान आपको होगा, इसके सहारे में आनंद आएगा आपको। कुल मिलाकर के इतना मैं पूरे जो है दावे से कह सकता हूँ इस बात को, व्यास जी। चलिए ठीक।